Assalamualaikum students. ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा जी, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेशन। अब जाहिर सी बात है, उस ऑपरेशन के ऊपर भी पीओएलसी इम्प्लीमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। और इसकी क्या अहमियत है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर? जाहिर सी बात है, इस पूरे प्रोसेस फ्लो के अंदर पैसे, लोग, मशीनरी, इक्विपमेंट, सारी चीजें इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। और जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करनी, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी करनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन जो है वो एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर इनपुट कन्वर्ट होता है आउटपुट में। इनपुट का मतलब तमाम तर रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है ना। हम रिसोर्स को एक सिस्टम में डालते हैं, वो मशीनरी की तकरीबन जो पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो होता है, उससे वो प्रोसेस होने के बाद डिजायर्ड आउटकम, जिसको कि हम कहते हैं आउटकम, जिसको कि हम कह सकते हैं फिनिश्ड गुड, वो प्रोड्यूस होता है। फिर वो फिनिश्ड गुड थ्रू इंटरमीडिएटरी लाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट से होता हुआ वो फाइनल कस्टमर, कंज्यूमर के पास पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है जी। अच्छा, मित्सबर्ग आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके हैं। इसकी कुछ इस तरह की डायग्राम है। अगर आप ये देखें, टॉप मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, तो ये तो लेवल्स हो गए। स्ट्रेटेजिक एपेक्स का काम क्या होता है? बड़े बड़े डिसीजंस लेना लॉन्ग टर्म के ऊपर। मिड मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उन डिसीजंस को फुलफिल करवाना यूजिंग दी ऑपरेशनल स्टाफ। टेक्नो स्ट्रक्चर, किसी भी किस्म का टेक्निकल काम आ जाता है, आईटी रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, तो ये टेक्नो स्ट्रक्चर हो गया। सपोर्ट स्टाफ, टेक्निकल काम के अलावा बहुत सारे और भी काम होते हैं जिसको कि हम सपोर्ट स्टाफ के कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। नाउ लुकिंग एट द डेफिनेशन इटसेल्फ, ऑपरेशन कोर लो लेवल मैनेजमेंट होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑपरेशनल एक्टिविटी टास्क इनके पास होता है, ये अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को फॉर्म करने में। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन कोर। ये जो ब्लू के अंदर है, ये वाली डेफिनेशन देखिए, हु परफॉर्म टास्क फॉर रेंडरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, ये ऑपरेशन कोर की डेफिनेशन है। स्ट्रेटेजिक टॉप मैनेजमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट यानी ओनर्स, डिसीजन मेकर्स, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। मिड लाइन मैनेजमेंट एक हिरार्की होती है बिटवीन द स्ट्रेटेजिक एपेक्स एंड फ्रंट लाइन पीपल, दैट इज ऑपरेशनल कोर। ठीक है। टेक्नो स्ट्रक्चर, कोई भी एक स्किल्स जिसके अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज आ जाती हैं, आपके अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, आपके टैक्सेशन फाइलर्स आ जाते हैं, आपके लॉयर्स आ सकते हैं, आपके आईटी स्टाफ आ सकता है। सपोर्ट स्टाफ, नॉन टेक्निकल वर्क। ठीक है। नॉन टेक्निकल वर्क के अंदर आपके लीगल सर्विसेज एंड प्रेस रिलेशन, यानी आप एक तरीके से कहते हैं कि मीडिया टेक्निकल नहीं होता। आपने मीडिया को कोई कमेंट देना है, कोई आपकी डिफेमेशन हो गई है, आपने कोई अपनी करेक्टिव स्ट्रेटजी को डिस्कस करना है, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या आप किसी मीडिया एंकर से प्रेस रिलेशंस कायम करेंगे। दिस इज हाउ, इट इज नॉट एनीथिंग टेक्निकल, बट सपोर्ट इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम या कंप्लीट नहीं हो सकता, काम कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मुलेटेड। ठीक है। ये आप पिक्चर को देख सकते हैं जबकि आप लोग सब। ठीक है जी। आगे अगर हम मूव करते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के ऊपर हम पूरी प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग शॉर्ट टर्म पे रोजमर्रा के ऊपर नहीं हो रही होती है, ये 3 से 5 साल के लिए होती है। इसमें मिशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, विजन, where the organization is now and where the organization would like to see itself in the future। इसके अंदर गोल्स सेट करते हुए, गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। गोल्स होते हैं आपके आउटकम्स, आउटपुट अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने आईसीएमए के अंदर एडमिशन लिया, ये आपका गोल
है, लेकिन गोल ये है कि आप एक एक लेवल को OL1 क्लियर करेंगे तो आप आगे पहुंचेंगे, फिर OL2 पे आएंगे। तो दिस इज हाउ आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस, अपने मकसद को अचीव करते जाएंगे, तो आउटकम अचीव करते जाएंगे। ठीक है। और उसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे एफर्ट्स, देन करेक्टिव मेजर, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ठीक है ना। फिर आप अपने टारगेट को मेजर करते जाएंगे, जी हाँ मैंने अब ये मैं SL2 पे पहुंच गया हूँ, बस अब थोड़ा सा 10% मेरा गोल रह गया है। एंड दैट इज हाउ यू विल फाइनली अचीव योर रिजल्ट, दैट इज द गोल। ठीक है। देन अगर हम आगे जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं मिशन, मिशन स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं। मिशन स्टेटमेंट इज एनीथिंग, it is the purpose for which the organization is existing. Purpose of an organization for its existence is known as mission. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये कौन सी इंडस्ट्री है? इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना कि what corporate it is belonging to, what industry it is belonging to. It is a service industry or a manufacturing industry. ठीक है जी। उसके हिसाब से फिर उसके डिपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ पर आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो 3 डिपार्टमेंट्स के दिए हुए हैं, दैट इज मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 डिपार्टमेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकता है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, देखिए डिपार्टमेंट्स या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस फ्लो होता है, इट्स लाइक अ पजल गेम, एज आई ऑलवेज से। एक हिस्से को आप अपनी जगह से हटा देंगे तो पूरी पिक्चर हमें नजर नहीं आएगी, और जब तक पूरी पिक्चर हम नहीं देखेंगे तो हमारा सारा जो पैसा है वो जीरो हो रहा है, हम कोई भी डिसीजन लेंगे वो जीरो हो रहा है। ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट की, हर वर्किंग टाइप की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी जगह है, जो दूसरी चीजें दूसरा डिपार्टमेंट नहीं ले सकता। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो बिकम जीरो, इवन इफ इट्स 100 मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो। एक भी डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी जो भी उससे रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका टास्क है, अगर वो अपने गोल को अचीव नहीं कर रहा है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर सकेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी। एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 हियर।